हेलो दोस्तों, गोल ऑफ स्टूडेंट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 3.2 यानी पर्सनालिटी 3.2 बनाएंगे। और देखिए, उसको बनाने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग चैप्टर में चलेंगे। देखिए, अब हमने बताया था पिछले अध्याय में एक्सरसाइज 3.1 जब बना रहा था कि आप इक्वेशन को भी देख करके भी बता सकते हैं किसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा और बीजगणितीय निरूपण क्या होगा। चलिए देखते हैं। देखिए, हमने क्या किया है, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म लिख दिया है। ठीक है, ऐसे ही आपका दिया हुआ रहेगा दो समीकरण। अब देखिए, इसको अनुपातों की तुलना करके हम लोग चेक करेंगे किसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा और बीजगणितीय निरूपण क्या होगा। ठीक है, इसका दोनों हम लोग चेक करेंगे अनुपातों की तुलना करके, यानी दोनों इक्वेशन का अनुपातों की तुलना करके हम लोग चेक करेंगे ग्राफीय निरूपण क्या होगा और बीजगणितीय निरूपण क्या होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा, a1/a2 ठीक है इक्वल टू नोट अगर b1/b2 हुआ। ठीक है, क्या करेंगे, a1/a2 चेक करेंगे। अगर a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो क्या हो जाएगा आपका ग्राफीय निरूपण क्या होगा। ठीक है, ये प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी ग्राफीय निरूपण क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा हम लोग क्या, इसमें क्या होगा, बीजगणितीय निरूपण क्या हो जाएगा आपका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। ओके, अद्वितीय हल होगा, जिसको हम लोग या फिर एक हल बोल सकते हैं। इसको एक हल होगा। ओके, या और एक ये करेंगे, ये इसका ये संगत होगा। ठीक है, संगत होगा। ओके, अब ये संगत क्या होगा, देखिए जिसका हल होता है ना उसे संगत कहते हैं। ठीक है, जिसका हल नहीं निकलेगा उसके असंगत कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन चाहे ऑब्जेक्टिव में हो या फिर सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आप सही से समझिए, ये आपको बहुत काम आने वाला आगे चल करके भी, चाहे आईएससी कीजिए या इंजीनियरिंग करके, उसमें भी ये साथ छोड़ने वाला नहीं है आपका। ठीक है, तो सही से पढ़ लीजिए, बाद में आपको तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, चलिए आप क्या करेंगे, अनुपातों की तुलना। ये तो हो गया कि a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 होगा, तो आपका प्रतिच्छेदी होगा, अद्वितीय हल होगा, ये संगत होगा। ओके, दूसरा देखते हैं, ये अगर a1/a2 इक्वल टू हो जाएगा b1/b2। ठीक है, तो तीसरा वाला भी चेक करेंगे c1/c2। ठीक है, ये क्या है आपका, ये दोनों इक्वेशन से ये कांस्टेंट a1 और a2 क्या है, आगे में कोई कांस्टेंट होगा, मल्टीप्लाई x का कोई ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, b1 भी ये है, y का मल्टीप्लाई कुछ है, और c1 तो कांस्टेंट ही है उसका भी। ठीक है, ये तीनों अगर बराबर हो जाए, तीनों का अनुपात अगर बराबर हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा आपका समपाती होगा। ठीक है, समपाती। ठीक है, इसको ग्राफीय निरूपण क्या हो जाएगा, ये चेक कर लेंगे। जैसे ही ये बराबर होगा तो आप कह सकते हैं कि इसका ग्राफ क्या होगा, समपाती होगा। ठीक है, ओके। अब इसका क्या होगा, अनेक हल होगा। अनेक हल होगा। ठीक है, अनेक हल होगा, या फिर इसको कह सकते हैं अपरिमित हल होगा। ठीक है, अपरिमित हल होगा। ओके, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, संगत, क्योंकि इसका हल निकलेगा, इसको संगत कहेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका हल निकलेगा उसको संगत कहेंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया। अब तीसरा वाला क्या है, a1/a2। ठीक है, बराबर हो गया b1 का b2 के। ठीक है, a1/a2 का अनुपात बराबर हो गया b1/b2 के, b1/b2 के। ठीक है, अगर इक्वल टू नोट हुआ। ठीक है, इक्वल टू नोट क्या होगा, ये जो काट देते हैं ना ये नोट, ये क्या हो जाएगा c1/c2। ठीक है, अगर ये तीसरा वाला बराबर नहीं होगा तो आपका समानांतर होगा। ठीक है, समानांतर। ठीक है, समांतर बोल सकते हैं, समांतर होगा। ये ग्राफीय निरूपण क्या हो जाएगा आपका, समांतर होगा। अब बीजगणितीय निरूपण क्या हो जाएगा, बीजगणितीय निरूपण हो जाएगा आपका, ये कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं। ओके, कोई हल नहीं, तो इसका जब कोई हल नहीं होगा तो असंगत होगा। ठीक है, असंगत होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में। देखिए, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना, इसको सीख लेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ये तीनों आपको याद रखना है। ठीक है, इक्वेशन के द्वारा कैसे चेक करेंगे। ओके, कैसे चेक करेंगे कि ये आपका ये होगा। देखिए, याद रखना आसान है। जैसे पहले वाला में जो है a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 हुआ,
जब A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 हुआ तो आपका याद रख लेना है प्रतिच्छेदी होगा, अद्वितीय होगा, संगत होगा। ठीक है, अगर ये तीनों बराबर हो जाए, तीनों यानी इसका अनुपात A1/A2 का अनुपात B1/B2 के अनुपात और C1/C2 के अनुपात के बराबर हो जाए, तीनों का अनुपात बराबर हो जाएगा, वो संपाती होगा, क्योंकि इसका अनेक हल होगा तो इसका तीनों बराबर होगा। ठीक है, और इसका ये क्या होगा, अगर तीसरा वाला यानी तीसरा वाला C1/C2 इक्वल टू अगर बराबर नहीं हुआ, ये बराबर नहीं होगा तो वो समांतर होगा, अन्य कोई हल नहीं होगा, असंगत होगा। ठीक है, असंगत होगा, जिसका हल नहीं होता है हमने बताया आपको कि असंगत होता है। ठीक है, अब देखिए ये हमने आपका पिछले अध्याय का हमने एग्जाम्पल लिया है आपको समझाने के लिए, क्योंकि देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, क्योंकि पिछले अध्याय में 3.1 का 3 ही क्वेश्चन था, उसी को हमने उठाया है। यहाँ तक तो आपको कोई परेशानी नहीं है समझने में। चलिए देखते हैं पहला एग्जाम्पल। अब देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन था 3.1 का, उसका इक्वेशन लिया हमने। देखिए इसको क्या करेंगे, या तो फिर ऐसे रहने दीजिए या फिर आप इसके रूप में लेके आ जाइए। ठीक है, या देखिए इसको एक चीज आप कर सकते हैं, एक यानी इसको जो है एक इक्वेशन में अगर इसको अंदर ले लिए, इसको बाहर रखे तो फिर नहीं होगा। अगर दोनों बाहर है तो ठीक है, इसको भी लेकर के आप बना सकते हैं, इसका चेक कर सकते हैं कौन सा ग्राफीय होगा, कौन सा बीजगणितीय होगा। या तो फिर इसको, या फिर आपको चेंज कर लीजिए x-7y, ये -42 है, इस पर +42 हो जाएगा, इक्वल टू 0 कर लीजिए। या फिर x-3y 6 इस पर आएगा तो माइनस होगा, इक्वल टू 0 कर लीजिए। ठीक है, चाहे इस रूप में लेके आइए या फिर दोनों उस पर है तो उस रूप में भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया, ये क्या है A1, दो इक्वेशन है, अब इसको चेक कीजिए। A1 क्या हो जाएगा आपका 1, B1 क्या हो जाएगा -7, ठीक है -7 है, और C1 क्या हो जाएगा प्लस में 42 हो जाएगा। ठीक है, A2 क्या हो जाएगा आपका, A2 क्या हो जाएगा, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 लिख लीजिए। B2 क्या हो जाएगा आपका -3, ठीक है -3 है, और C2 क्या हो जाएगा आपका -6 है। ठीक है, आप चेक कीजिए, ये अनुपातों की तुलना चेक करना है। चलिए पहला वाला क्या करते हैं, A1/A2 करते हैं। ठीक है, 1/1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। B1/B2 चेक करेंगे। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा -7/-3, क्योंकि B1 -7 है, B2 -3 है, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, तो 7/3 हो गया। तो जब देखिए पहला वाला दूसरा, देखिए पहला वाले का अनुपात दूसरे वाले के अनुपात के बराबर नहीं, इसका 1 है और इसका 7/3 आया, तो A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर नहीं हुआ तो हमने आपको बताया था कि ये अगर दोनों बराबर नहीं होगा तो इसका ये क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी होगा, अद्वितीय हल होगा। तो ये क्या होता है, ग्राफीय क्या हो जाएगा, इसका ग्राफीय निरूपण क्या हो जाएगा, ग्राफीय निरूपण क्या हो जाएगा, इसका ग्राफीय निरूपण क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, प्रतिच्छेदी होगा। ओके, प्रतिच्छेदी होगा। और क्या बोलते इसका, ये बीजगणितीय क्या हो जाएगा, देखिए बीजगणितीय ठीक है, बीजगणितीय क्या हो जाएगा, इसका अद्वितीय हल होगा, या एक हल बोल सकते हैं, एक हल। ठीक है, एक हल हो सकता है, क्योंकि हमने आपको पहला क्वेश्चन बनाया था तो उसमें भी आप ग्राफ के द्वारा प्रतिच्छेदी देखे थे और उसका एक ही हल आ रहा था। ठीक है, कहीं आपको प्रतिच्छेद कर रहा था। ओके, तो इसको इक्वेशन के द्वारा भी आप जांच कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इसका क्या हल होगा, प्रतिच्छेदी होगा, ग्राफीय निरूपण क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा, या फिर संपाती होगा। तो बीजगणितीय भी चेक कर सकते हैं कि इसका हल होगा, किसका हल नहीं होगा। ठीक है, ये आप समझ गए। अब फिर दूसरा देखते हैं, ये दूसरा आपका ये था, इसको देख लेते हैं। दूसरा में क्या था, ये आप देखिए, हमने क्या बोला कि चाहे इस रूप में लेके आइए या फिर दोनों उस पार है तो इसमें भी चेक कर सकते हैं। चलिए इसको हम लोग ऐसे चेक करते हैं आपको याद रखने के लिए। अगर A1 इक्वल टू 3 है, B1 आपका क्या है 6 है, ठीक है, और C1 क्या है आपका 3900 है। ठीक है, 3900 है, और A2 क्या है, ये इक्वेशन दूसरा है, और इक्वेशन दूसरा ये कुछ नहीं है तो 1 है, B2 क्या हो जाएगा 2, और C2 क्या हो जाएगा 1300 हो गया। ठीक है, अब इसको चेक कर लीजिए, ये अनुपातों की तुलना A1/A2, A1 कितना 3, B1 कितना, A2 कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 3, और क्या हो जाएगा B1/B2, ठीक है, इक्वल टू 6 क्या हो जाएगा 2, तो 3 दूनी 6। ठीक है, अब इसको तीसरा वाला भी चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो C1/C2 चेक करेंगे, तो C1/C2 चेक करेंगे तो C1 कितना है 3900 है। ओके, C2 कितना है 1300 है,
तो ये क्या हो जाएगा, 2 जीरो काट दीजिए, इसका 0, 13 कम 13, 13 39 हो जाएगा। तीनों बराबर हो गया। जब तीनों बराबर हो गया तो हमने यहाँ लिखाया है ये क्या हो जाएगा आपका, संपाती हो जाएगा और अनेक हल होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ग्राफीय क्या हो जाएगा, ग्राफीय निरूपण क्या हो जाएगा इसका, ये ग्राफीय निरूपण ये हो जाएगा आपका संपाती हो जाएगा। ओके, संपाती हो जाएगा। और बीजगणितीय क्या हो जाएगा इसका, बीजगणितीय हो जाएगा आपका ये अनेक हल हो जाएगा। ओके, अनेक हल हो जाएगा। ठीक है, अनेक हल होगा क्योंकि ये तीनों बराबर हो जा रहा है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो रहा है। ये तीनों बराबर जब हो गया तो ये ग्राफीय संपाती होगा और बीजगणितीय अनेक हल होगा। ठीक है, अब एक तीसरा भी क्वेश्चन था उसमें, ये आप इसका चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a1 क्या हो जाएगा आपका 2, b1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 और c1 कितना हो जाएगा आपका 160 हो जाएगा। ठीक है, ये c1 है। ठीक है, और क्या हो जाएगा, a2 क्या हो जाएगा 2, b2 क्या हो जाएगा 1, c2 कितना हो जाएगा 150। ओके, अब इसको चेक कीजिए, a1/a2 चेक करेंगे पहले तो 2/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कट जाएगा तो 1 होगा। और b1/b2 चेक करेंगे, b1 क्या हो जाएगा 1 है, 1/1 कर दिए तो 1 ही आएगा। और क्या करेंगे, c1/c2 भी चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 160 ये 115 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा तो 0 0 कट जाएगा तो ये और कटेगा नहीं कटेगा तो 16/15 हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए ये क्या हो जाता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होता है। ठीक है, इक्वल टू नोट c1/c2 होता है। जब c2 नहीं होगा, ये तीसरा वाला बराबर नहीं हो रहा तो कंडीशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये समांतर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका समांतर होगा। ओके, समांतर होगा और कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा, समांतर हो गया और कोई हल नहीं होगा। इसका इस इक्वेशन का क्या हो गया आपका, समांतर होगा, कोई हल नहीं होगा। अगर हमको संपाती क्या बोलता है, संगत के हिसाब से पूछेगा, अगर इसका क्या इक्वेशन का संगत होगा क्या असंगत होगा, जिसका मान निकलेगा यानी जिसका हल होगा उसको क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। तो इसको हम लोग संगत कहेंगे, इसको भी संगत कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, संगत कहेंगे। ठीक है, इसको भी हम लोग संगत कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, असंगत कहेंगे। ठीक है, सब चीज क्लियर होगी आप लोगों को। क्या ये क्या हो गया, असंगत, जिसका हल नहीं निकलता उसको असंगत कहते हैं, क्योंकि आपका ज्यादातर क्वेश्चन संगत असंगत पे पूछता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिए, जिसका हल होगा उसको संगत कहेंगे, जिसका हल नहीं निकलेगा उसको असंगत कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक समझने में। अब चलिए एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोला है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। इसमें भी ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उसका पहला है कि कक्षा 10 विद्यार्थी ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। क्या टोटल कितना लड़का भाग लिया है, टोटल कितना विद्यार्थी भाग लिया है 10। ठीक है, ये याद रखिए। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना है, लड़कों की संख्या से क्या है 4 अधिक है। ठीक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए पहले इसको हम लोग बनाते हैं। पहले इसको बीजगणितीय में निकालना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उत्तर लिख देते हैं यहाँ। माना कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कियों की संख्या ओके, संख्या, तो ये क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा। ओके, क्या मान लिए, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या x और लड़कियों की y, क्योंकि लड़के और लड़कियां ही भाग लिया है, सिर्फ लड़के नहीं लिया है। अब चलिए इसको हम लोग बनाते हैं प्रश्न से। अब प्रश्न से देखेंगे क्या बोल रहा है। इन्होंने बोला है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, तो यानी आपका टोटल कितना भाग लिया है 10, तो x प्लस वाई, तो लड़का और लड़की टोटल कितना होगा 10 होगा। ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। ओके,
अब दूसरा क्या है आपका कि ये आपका दूसरा क्या है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, ठीक है, कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो आप क्या कीजिए x प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा y, ये इक्वेशन आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमने क्या किया, यानी लड़कियों की संख्या 4 अधिक है तो x में जोड़ दीजिएगा तो ये y बराबर ज्यादा हो जाएगा ना, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अब इसको क्या कीजिए x माइनस वाई कर दीजिए, ओके, इक्वल टू 4 कर दीजिए, ठीक है, उस पार जाएगा तो -4 हो जाएगा, ओके, ये x माइनस x प्लस 4 है तो उस पार जाएगा तो -4 होगा, ये y इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में होगा, ये हो गया आपका इक्वेशन 2, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका क्या करेंगे, समीकरण 1 को उठाएंगे, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से अब इसको क्या करेंगे, इसका भिन्न भिन्न x का भिन्न भिन्न मान रखेंगे, y का निकालेंगे, या पहले इसको पहले लिख लीजिए आप, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 10 है। आप क्या करेंगे, x को रहने दीजिए या y को रहने दीजिए, दोनों में से किसी को ले सकते हैं पहले, ठीक है, y इक्वल टू 10 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं, इसमें x का मान रखेंगे आप, x इक्वल टू कितना रखिए आप, इसमें 5 रख दीजिए, ठीक है, 5 पर क्या हो जाएगा आपका y का मान क्या हो जाएगा, ठीक है, 10 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो गया 5। अगर x का मान हम लोग कितना लेते हैं, 6 ले लीजिए, 6 पर तो y का मान कितना हो जाएगा आपका 10 माइनस 6, क्योंकि x के जगह हम लोग 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 में 10 से 6 गया 4 बचेगा। अगर x के जगह हम लोग 7 रख दिए 7 पर तो y का मान क्या हो जाएगा 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया इसका समीकरण 1 का, ठीक है। तो ये आपका इसका ये बना लीजिए, ठीक है, इसका टेबल बना लीजिए, याद रहेगा, ओके। चलिए इसका टेबल बना लेते हैं, ये क्या हो गया x, ये y हो जाएगा, ओके। तो x का वैल्यूज हम लोग 5 रखे, पहले 3 ठो ये बना लीजिए बॉक्स, ये क्या हो जाए 5 रखे, x का 5 रखे तो y का 5 आया, ठीक है। अगर x का 6 रखे तो y का 4 आया, x का 6 रखे तो 4 आया, ठीक है। x का 7 रखे तो 3 आया, 7 रखे तो 3 रखे, क्योंकि 3 वैल्यू लेने से 2 भी ले सकते हैं लेकिन 3 लेने से बेहतर होता है, ग्राफ आपका अच्छा बनता है, ओके। चलिए अब इसका समीकरण एक का काम खत्म हो गया, उसका वैल्यूज निकाल लिए, ठीक है। अब हम लोग समीकरण 2 को लेते हैं, x समीकरण 2 से, ठीक है, 2 से, ओके, 2 से जो लेते हैं। अब समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -4 है, ठीक है। या तो y को क्या कीजिए उस पार लेके जाइए, या फिर x को किसका, हाँ, या तो y को उस पार लेके जाइए या तो फिर x को रहने दीजिए, या y को उस पार रहने दीजिए, x को उस पार भेज दीजिए। क्या करते हैं, y को उस पार भेज देते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 प्लस में y हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, y का भिन्न भिन्न मान पर x का भिन्न भिन्न मान आएगा। अगर y इक्वल टू, यहाँ तो कंफ्यूजन नहीं है ना, क्योंकि x वाले यहाँ ले लिए y, क्योंकि यहाँ पर आप सर x वाला लिए y का वैल्यूज पुट कर रहे हैं। आप किसी को भी इक्वेशन बना सकते हैं, आपका कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूज उतना ही आएगा, ठीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम लोग यहाँ 6 प्लस में ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ 6 ले लेते हैं, y इक्वल टू 6, तो ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा -4 प्लस क्या हो जाएगा आपका -4 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका, ये 6 से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में 2। और यहाँ नेक्स्ट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या ले लेंगे, y इक्वल टू 7 ले लेते हैं, ठीक है, y इक्वल टू हम लोग 7 ले लेते हैं, तो x का वैल्यूज क्या आ जाएगा, तो x का -4 प्लस क्या हो जाएगा 7, तो क्या हो जाएगा 7 से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 3 7, 3 प्लस में बचेगा, ठीक है। अगर y इक्वल टू हम लोग क्या ले लेते हैं, ये y इक्वल टू अगर 8 ले लेते हैं तो x का वैल्यूज क्या हो जाएगा आपका, x का वैल्यूज यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है, ओके। x इक्वल टू अगर x इक्वल टू -4 प्लस क्या हो जाएगा 8 लिए y की जगह तो 8 लिख लीजिए, ओके, इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा प्लस में 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक समझने में। अब इसका बॉक्स बना लीजिए, ठीक है, टेबल बना लीजिए, ओके। अब इसको जो जो वैल्यूज आया उसको लिख लेंगे, x y, ओके, ये हो जाएगा 3 मान निकाले हैं तो 3 तो बॉक्स लेना होगा। अब देखिए ये क्या है, हम लोग y का मान लिए थे तो x का मान आया, तो y का मान क्या लिए थे 6 लिए थे, तो 6 लिए तो x का मान 2 आया था, ठीक है। और x का मान हम लोग, ये y का मान 7 लिए थे तो और x का मान कितना आया था 3 आया था। y का मान हम लोग कितना लिए थे 8 लिए थे, y का मान 8 लिए थे तो x का मान 4 आया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ओके। हम लोग चार्ट बना लिए, अब ग्राफ बनाएंगे। अब चलते हैं हम लोग ग्राफ बनाते हैं इसका, ठीक है। ये देखिए आपका ना x में माइनस वाला है ना y में माइनस वाला है, ना x में माइनस वाला है ना y में, तो हम लोग माइनस वाला लेंगे ही नहीं, सिर्फ प्लस वाला लेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वाला का काम करेंगे x और y का,
ठीक है, इधर भी पॉजिटिव बुला लेंगे, ठीक है, ये x होता है, ये y होता है, ये x डैश होता है, ठीक है, ये क्या होता है y डैश होता है, ठीक है। इधर वाला मान क्यों नहीं लिए, क्योंकि आपका माइनस में नहीं आया है, ठीक है ना, y का मान आया है ना x का मान आया है, तो दोनों नहीं आया, तो इसको क्या किया, छोटा ले लिया। आप ग्राफ पेपर में बनाइएगा, ओके। अब देखिए इसको क्या करेंगे, टोटल कहाँ तक गया है आपका 7, यहाँ कितना टोटल 8 तक गया है, तो 8 तक लेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या है 1, ये हो जाएगा 2, ये 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 10, ठीक है। ग्राफ पेपर में बनाइएगा, एग्जैक्ट बनेगा, ठीक है। अब देखिए पहला इक्वेशन का काम करेंगे, x का 5 y का 5, x का 5 y का 5, x का 5 पहले यहाँ है, ठीक है, और y का 5 यहाँ है, ठीक है, ये y का 5 है, ठीक है, ये सीधा जाएंगे इसके और y के x के 5 के बराबर करेंगे, ठीक है, ये आपका ये पॉइंट होगा, ठीक है, ये पॉइंट हो गया, तो ये क्या हो गया आपका x का 5 y का 5, तो यहाँ लिख लीजिए x का 5 y का 5, ओके। अब देखिए ये नेक्स्ट क्या है आपका x का 6 y का 4, ठीक है, x का 6 यहाँ है, y का 4 क्या है यहाँ, y का 4 यहाँ है, x का 6 हो जाएगा, ठीक है, x का 6 यहाँ हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा और आगे जाएगा, ओके, और आगे जाएगा, ओके। ये तो हो गया आपका, ये क्या हो गया x का 6 y का 4 हो जाएगा, ठीक है, y का 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब नेक्स्ट क्या है आपका, ये हो जाएगा x का 7 y का 3, x का 7 यहाँ है, y का 3 यहाँ होगा, ठीक है, y का 3 यहाँ है, ठीक है, y का 3 x का 7, ओके, 7 आपका यहाँ होगा, ठीक है, यहाँ ये होगा, ये पॉइंट निकलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसको क्या करते हैं, ग्राफ इसका खींचेंगे, 3 वैल्यूज ले लिए हैं, ये ग्राफ कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ओके, सीधा, ठीक है, ग्राफ पेपर में सीधा होता है, ठीक है, यहाँ तक तो बना लिए। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा वाला क्या है आपका, x का 2 है y का 6, x का 2 है y का 6 है, ठीक है, y का 6 यहाँ है और x का 2 कितना है, x का 2 यहाँ है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो गया, ये क्या हो गया, x का 2 y का क्या है 6 है, ठीक है, ओके, लिख लिए। अब नेक्स्ट क्या है, x का 3 है और y का 7 है, x का 3 का है यहाँ है, x का 3 y का 7, ठीक है, y का 7 यहाँ होगा और x का 3 यहाँ होगा, ठीक है, x का 3 यहाँ हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बराबर होना है, ये हो गया x का 3 क्या है, x का 3 y का 4 है, ठीक है, ये y का 7 है, ठीक है, ये 7 है, y का 7 है। अब नेक्स्ट देखते हैं, x का 4 है y का 8 है, x का 4 यहाँ x का 4 है y का 8 है, तो 8 में जाना होगा आपको 8 में जाना होगा, ओके, तो 8 में यहाँ आपका x का 4 किधर है आपका, यहाँ है, ठीक है, तो ये आपका ये हो जाएगा, ओके, यहाँ से लेकर के सीधा आपका यहाँ हो जाएगा, ओके। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, x का कितना है, x का 4 है y का 8 है, ठीक है, x का 4 y का 8, x का 4 y का 8, ठीक है। अब देखिए ये 3 बिंदु मिल गया, तो आप 3 बिंदु जो है आपका ऐसे गुजर रहा है, ठीक है, ये थोड़ा इधर होगा, ओके, ये 3 बिंदु ऐसे गुजर रहा है, ओके, ऐसे सीधा आ जाएगा, ओके, ग्राफ पेपर में आपका सीधा होगा, ठीक है। अब देखिए ये बिंदु जो निकला आपका, यही आपका क्या होगा, वैल्यूज होगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया y का, ये x का कितना हो गया, यहाँ से लेकर के डायरेक्ट 3, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 7, ठीक है। तो यहाँ देखिए लड़कियों की संख्या कितना हो गया, लड़कों की संख्या कितना हो गया, लड़कों की संख्या x किस पे कट रहा है, 3 पे कट रहा है, यानी बराबर कितना 3 पे जा रहा है, ठीक है, 3 पे कट रहा है, तो लड़कों की संख्या 3 हो गया, और लड़कियों की संख्या y पे देखिए इसके बराबर कट रहा है, ये पॉइंट प्रतिच्छेद कर रहा है ना, तो ये इसका वैल्यू होगा। एक वैल्यू हमने बताया था कि जहाँ
प्रतिच्छेदी, ये क्या है आपका प्रतिच्छेदी है, एक रेखा दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, जिस बिंदु पे ये प्रतिच्छेद करेगी वही उसका आंसर होगा। ठीक है, आंसर होगा कि नहीं होगा। तो इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही दोनों रेखा, तो इसका जो x और y का मान क्या हो गया, 3 हो गया। x का मान 3 हो गया क्योंकि 3 इसके बराबर जाइए इसका 3 आ रहा है, और y के बराबर जाइए इसका 7 आ रहा है। तो लड़कियों की संख्या x क्या हम लोग माने हैं, x क्या माने हैं, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या 3 हो गया। और y किसको माने हैं, लड़कियों की संख्या, तो y को लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कियों की संख्या 7 हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए 7 होगी लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या 3 हो गया। ठीक है, यही हम लोग को निकालने बोला था। ठीक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ग्राफ विधि के द्वारा आपको लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना था, हमने ज्ञात कर दिया। और देखिए ये क्या है आपका, ये x और y जो है, जो वैल्यूज यहाँ निकलता है ना, वही उसका होगा। देखिए ऐसे भी आपका आंसर सही है, क्योंकि देखिए x प्लस y कितना था, 10 था। टोटल कितना लड़के विद्यार्थी भाग लिए थे, 10 लिए थे। तो देखिए यहाँ 3 और यहाँ 7। ठीक है, और ये बोल रहा था कि लड़कियों की संख्या 4 अधिक था, तो लड़कों से 4 अधिक होगा तो 4 3 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 लड़की हो गया और 3 लड़का हो गया, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ओके, ऐसे भी हम लोग का जांच हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक का ही दूसरा है आपका। ठीक है, इसमें क्या बोलता है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना है आपका, 46 रुपए है। ठीक है, 46 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करने बोलता है। ग्राफ ये विधि के द्वारा एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करने बोला। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग को बीजगणितीय फॉर्म निकालना पड़ेगा। तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, माना एक पेंसिल, पहले क्या किसका बात हो रही है, पेंसिल का। तो पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा आपका, x मान लेते हैं। ठीक है, तो एक कलम का मूल्य क्या मान लेंगे, y मान लेंगे इसको। ठीक है, मूल्य y मान लेते हैं। ओके, अब हम लोग प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है आपका, प्रश्न से अब क्या कहेंगे, देखिए इसमें 5 कलम है और 5 पेंसिल है। तो 5 पेंसिल को x माने हैं तो 5x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 7 कलम है तो 7y हो जाएगा, क्योंकि वो कलम को y माने हैं। टोटल कितना रुपया आया है, 50 रुपया। ओके, अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या दिया है, 7 पेंसिल और 5 कलम है। ठीक है, 7 पेंसिल तो 7x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कलम है 5 तो 5y हो जाएगा। ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 46 रुपए है। टोटल कितना, 46 रुपए। तो इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन को उठाएंगे और उसका काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। ओके, समीकरण 1 को उठाएंगे, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 है। ठीक है, तो अभी क्या कीजिए, 5x को रहने दीजिए और 50 माइनस 7y उस पर लेके चले जाइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या कीजिए, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 माइनस 7y बटे में 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इक्वेशन आ गया। अब हम लोग y का भिन्न मान बैठाएंगे और x का मान निकालेंगे। तो ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, y का मान हम लोग क्या करेंगे, यहाँ y का मान हम लोग क्या करते हैं, y का मान बैठाएंगे यहाँ। तो y इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, 0 ले लेते हैं। ठीक है, 0 लेने से तो क्या हो जाएगा आपका, ये नहीं 0 नहीं लेंगे, क्योंकि अगर बटे के रूप में नहीं आना चाहिए। 0 लेने से 7 0, हाँ ठीक है। ओके, 0 लेने पर ओके, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 माइनस 7 गुना 0 बटे क्या हो जाएगा, 5। तो ये देखिए 7 गुना 0 क्या हो जाएगा, ये 0, तो 50 बटे 5 हो जाएगा। तो 5 एकम 5, 10 पंचे 50, तो 10 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दूसरा लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कितना ले लेते हैं, y इक्वल टू 0 लिए थे ना, y इक्वल टू 5 लेने थे। ठीक है, बटे में नहीं, कोशिश कीजिए कि बटे में ना आए, पॉइंट में आने से थोड़ा ज्यादा झोल होता है। आपको ज्यादा कोशिश कीजिए कि ये वैल्यू जो है बटे में ना आए। ठीक है, ज्यादा निगेटिव में ना आए, वो ऐसा अंक लीजिए आप। ठीक है, चलिए इसको क्या करते हैं, x इक्वल टू 5 लेने से, क्योंकि देखिए ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 50 माइनस 7 गुना 5। ठीक है, अब ये देखिए बटे 5, तो ये क्या हो जाएगा 50, ये 7 पंचे 35 हो जाएगा, बटे 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 50 से 35 जाएगा, 15 बटे 5 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, तो 3 आ गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी में 2 ही वैल्यू लेते हैं। ठीक है, 2 वैल्यू से हम आपको बता के देखते हैं इसमें। ओके, 2 वैल्यूज निकाले हैं। ओके, x और y। ओके, हम लोग क्या किए हैं, इसमें
y का वैल्यू 0 लिए थे तो x का वैल्यू 10 आ गया था, ठीक है। यहाँ हम लोग अगर y का वैल्यू 5 लिए थे, y का वैल्यू 5 लिए थे तो 3 आया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब हम लोग समीकरण 2 को उठाएंगे, पहला वाले का तो काम हो गया है, अब दूसरा समीकरण दूसरा से, ठीक है, समीकरण दूसरा से, ओके, ठीक है, 2 से, ओके। समीकरण 2 क्या है आपका, 7x है, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 है। अब इसको 7x को इस पार रखिए, 5y को उस पार लेके चले आइए, ठीक है, 5y को लेके चले गए, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 इस पार आएगा, बटे में हो जाएगा 46 माइनस 5y बटे 7 हो जाएगा। आप हम लोग क्या करेंगे, y का भिन्न भिन्न मान रखेंगे और x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो y का मान हम लोग क्या ले लेते हैं, ये 5 ले लेते हैं, ठीक है, y का मान 5 लेंगे, 5 पर तो क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए x इक्वल टू 46 माइनस 5 गुना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, तो ये क्या बचेगा 7, ठीक है, बटे में 7 है, तो ये 46 माइनस 25, ठीक है, बटे में 7, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, 46 से 25 गया तो कितना बचेगा, 1, ये हो जाएगा 4 2 6 21, 7 बटे फिर 7 कटेगा, 7 या 21 हो जाएगा, 3 आ गया, ओके। अब फिर y इक्वल टू हम लोग y इक्वल टू क्या लेंगे कि ये देखिए बटे के रूप में नहीं आना चाहिए आपका, ठीक है, बटे के रूप में आने से दिक्कत हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, -2 -10 -2 ले लेते हैं, ठीक है, -2 पर तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 46 गुना 5 -2, ओके, बटे क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा। तो ये 46 गुना 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 5 दूनी माइनस है ना यहाँ, ठीक है, 46 माइनस है, ओके, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके, होगा कि नहीं, ये माइनस है और ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो, ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया और 5 दूनी 10 हो जाएगा, ओके, बटे क्या हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 56 बटे ये 7, 8 7 56, ये 8 हो गया, ठीक है। तो ये इसका ये बना लीजिए, टेबल बना लीजिए, ओके, काम आएगा आपको, ओके। ये हो जाएगा, 2 ही वैल्यूज लेकर के इसमें देखते हैं, 2 वैल्यूज से भी निकाल सकते हैं आप, ओके, 3 वैल्यू लिए तो और अच्छा है आपका, 4 वैल्यू लिए तो और अच्छा होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 5 लिए तो x का वैल्यू कितना आया, 3 आया, और y का वैल्यू -2 लिए तो x का वैल्यू कितना है, 8 आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक समझने में, ओके। अब चलते हैं इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ग्राफ बनाएंगे इसका। तो देखिए माइनस में आपका -2 तक गया है y का वैल्यूज, इसमें देखिए ज्यादातर कहाँ तक गया है, 10 तक बनाएंगे हम लोग, इसमें माइनस प्लस दोनों लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये देखिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा क्या x, ये होता है x डैश, ओके, ये होता है y डैश, ओके। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, आपका वैल्यूज 10 तक जाएंगे, ओके, तो 10 तक ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 हो जाएगा, ओके। इधर भी लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 10, ठीक है। इधर तो -2 तक ही गया लेकिन लेना पड़ेगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ठीक है। यहाँ आप -2 तक भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10 तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग वैल्यूज बैठाते हैं, पहले वाला इक्वेशन का 10 और 0 है, ठीक है, y का 0 है, x का 10 है, y का 0 x का 10 है, तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है, ये x का कितना हो जाएगा आपका 10 और y का 0 हो जाएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, x का कितना है 3 है, y का 5 है, x का 3 y का 5, x का 3 y का 5, x का 3 y का 5, y का 5 यहाँ है, x का 3 कहाँ है, यहाँ x का 3 यहाँ है, तो ये पॉइंट मिलेगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। x का 3 y का 5 हो गया, ओके। अब इसको मिलाइए आप, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऐसे जाएगा, दूसरा बिंदु यहाँ है आपका, तो ऐसे ही मिलेगा, ओके, ये आपका सीधा होगा, ओके, ग्राफ पेपर में सीधा होता है, ठीक है, यहाँ तो हमसे थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। अब दूसरा इक्वेशन का क्या है, 3 और 5 है, 3 और 5 है, x का 3 y का 5, x का 3 y का 5 इसी बिंदु पे मिल रहा है, x का 5 और y का 3, ये 2 बिंदु इसी पे मिल रहा है, ठीक है, ओके। और नेक्स्ट क्या है आपका, x का 8 y का -2 है, ठीक है, x का 8 यहाँ है, ओके, y का क्या है -2 है, ठीक है, y 2 है यहाँ है, y का -2 है, ओके, x का 8 है यहाँ, ओके,
ये है हो गया इस बिंदु यहाँ मिलेगा। ओके ठीक है, तो x का 8 y का 3 ठीक है, ये y का 2 था ना, हाँ y का -2 ठीक है, y का -2 ये y का है आपका वैल्यूज, तो y का -2 और x का 8, तो ये बिंदु पे मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका x का 8 y का -2। ओके -2 है। ओके अब देखिए इस बिंदु से हम लोग को गुजारना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपको ऐसे करके जाएगा। ओके ये ऐसे करके जाएगा। ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो वैल्यूज होगा ना, ठीक है, यही हो जाएगा। ओके ये हो जाएगा आपका 3 और 5 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कट रहा है इसी पे, तो दोनों जो कट रहा है तो ये इधर से देखिए y का वैल्यूज क्या हो जाएगा 5 और x का वैल्यूज 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी दोनों एक ही जगह प्रतिच्छेद करता है, तो इस बिंदु का x देखेंगे और y देखेंगे, तो x कितना हो गया 5, y हो गया 5 और x हो गया 3। तो ठीक है, तो आपका क्या हो गया, एक पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा आपका, मूल्य 5 रुपए हो गया। ठीक है, ये क्या है 3 रुपए हो गया। ठीक है, x किसको माने हैं, पेंसिल को माने थे। ठीक है, x किसको माने हैं, पेंसिल को माने हैं, तो पेंसिल क्या हो गया 3 रुपए हो गया इसका कीमत। y किसको माने थे हम लोग, कलम को, तो एक कलम का मूल्य हो गया आपका 5 रुपए, एक कलम का मूल्य क्या हो गया आपका 5 रुपए। ओके 5 रुपए, यही हम लोग को निकालना था। ठीक है, ग्राफ के द्वारा हम लोग को एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य निकालना था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझने में बहुत ही आसान है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि अनुपातों, ये अनुपात है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या फिर समांतर हैं या फिर संपाती है। चेक करने बोलता है कि या प्रतिच्छेदी है या समांतर है या संपाती है। हमने बताया था, टेबल बना करके बता दिया था कि कैसे क्या होगा। ठीक है, इक्वेशन के द्वारा यानी आपका अनुपातों के द्वारा कैसे चेक कर सकते हैं, चलिए देखते हैं इसमें आपका। ओके सबसे पहले इसको क्या करेंगे, a1 b1 और c1 ऐसे लिखेंगे। a1 क्या है आपका 5 है और b1 क्या है आपका -4 है कि नहीं, b1 -4 है, c1 क्या है आपका 8 है। ठीक है, और a2 क्या हो जाएगा आपका 7 है, a2 क्या 7 है, b2 क्या हो गया 6 है और c2 क्या हो गया -9 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका अनुपात चेक कीजिए, a1/a2 चेक करते हैं। ठीक है, a1 क्या है आपका 5 है और a2 क्या है 7 है, तो क्या हो गया 5/7 और b1/b2 चेक करना पड़ेगा, तो b1/b2 क्या हो जाएगा, b1/b2 ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 6, 2 एकम 2, 2 दूनी ये 3 दूनी 6, तो -2/3 हो गया। तो ये 5/7 और -2/3, तो दोनों तो बराबर नहीं हुआ, तो a1/a2 अनुपात बराबर नहीं हुआ b1/b2 के, तो ये क्या हो जाएगा, हमने बताया था टेबल बनाने के फर्स्ट वाला ही आपका होगा, यह प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, ये क्या होगा प्रतिच्छेदी होगा। ओके इसका ये क्या होगा प्रतिच्छेदी होगा। अब नेक्स्ट वाला का ये क्या होगा, प्रतिच्छेद करती है, इसमें प्रतिच्छेद करेगी। ओके अब नेक्स्ट वाला चेक करते हैं, a1 क्या हो जाएगा 9, ओके 9 हो जाएगा, और b1 क्या हो जाएगा 3 और c1 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, और a2 क्या हो जाएगा 18 और b2 क्या हो जाएगा आपका 6 और c2 क्या हो गया 24 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे, a1/a2 अनुपात चेक करेंगे, 9/18 हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 1/2 हो जाएगा, और b1/b2 क्या हो जाएगा आपका ये 3/6 हो जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 हो गया। तो तीसरा वाला भी चेक करेंगे, c1/c2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/24, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1/2, ये तीनों बराबर हो रहा है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2, ठीक है, इक्वल टू c1/c2 हो रहा है। ठीक है, तो ये बराबर तीनों होगा तो अनेक हल होगा, अनेक हल होगा तो संपाती होगा, तो ये आपका संपाती होगा। ठीक है, ग्राफ क्या होगा संपाती होगा। ओके यही चेक करने बोल रहा था हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए इसको भी क्या करेंगे, a1 इक्वल टू 6, b1 इक्वल टू -3, c1 इक्वल टू 10। ओके ये क्या हो जाएगा, a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू -1, ओके c2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। ओके तो a1/a2 क्या हो जाएगा आपका 6 ये a1 क्या है 6 है और a2 क्या है 2 है, तो 2 एकम 2, 3 दूनी 6, तो 3 हो गया। और b1/b2 चेक करेंगे अनुपात, तो b1 कितना है -3 और b2 कितना है -1, तो माइनस ये तो कट जाएगा, तो ये हो गया फिर 3। ओके ये क्या हो जाएगा आपका c1/c2। ठीक है, c1/c2, तो c1 10 है, ठीक है, और ये c2 कितना है 9 है, तो 10/9 हो गया। तो आपका ये क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2
ठीक है, और C1/C2, ठीक है। ये क्या हो गया, C1 बाई, ये दोनों तो बराबर है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है, लेकिन और बराबर नहीं होगा C1/C2, ये बराबर नहीं है क्योंकि 10/9 आ जाता है, इसमें 3 3 आता है, इसमें ये, तो आपका ये क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा, ठीक है, समांतर हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। हम लोग को सिर्फ समांतर होगा कि संपाती होगा कि प्रतिच्छेदी, यही हम लोग को निकालने बोला था, तो बहुत इजी है, ठीक है, इक्वेशन के द्वारा हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।